दोस्तों मेरे पास काफ़ी मैसेजेस आ रहे हैं और मेरे वीडियोस के कमेंट बॉक्स में डिमांड की जा रही है कि सर पिछले साल का क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड करा दीजिए या फिर उसका हमें पीडीएफ भेज दीजिए। और मैं उन सभी लोगों को बार बार जवाब दे रहा हूँ कि क्वेश्चन पेपर नहीं मिल सकता, क्योंकि क्वेश्चन पेपर एग्ज़ाम के बाद जमा करा लिया जाता है। लेकिन इसके बाद भी जो नए लोग जुड़ रहे हैं उन्हें इसके बारे में नहीं पता और वो फिर से क्वेश्चन पेपर की डिमांड कर रहे हैं। तो मैं आप सभी लोगों को एक बार फिर से बताना चाहूँगा, जितने भी नए और पुराने लोग हैं, कि पिछले साल का जो क्वेश्चन पेपर है वो नहीं मिल सकता, क्योंकि जैसे ही एंट्रेंस एग्ज़ाम खत्म होता है पेपर को वापस ले लिया जाता है और इस वजह से क्वेश्चन पेपर बाहर नहीं आ पाता। और जब पेपर बाहर आएगा ही नहीं तो आपको कैसे प्रोवाइड किया जा सकता। और इस बात को आप सभी को समझना होगा कि पिछले साल का जो क्वेश्चन पेपर है वो आपको नहीं मिल सकता। लेकिन दोस्तों मैं आपको पिछले साल के कुछ क्वेश्चंस बता सकता हूं जो कि आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम में पूछे गए थे। और दोस्तों ये मैं आपको खुद नहीं बताऊंगा, ये पिछले साल के कुछ स्टूडेंट जिन्होंने एंट्रेंस एग्ज़ाम में पार्टिसिपेट किया था वो आपको खुद बताएंगे कि आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम में क्वेश्चंस किस टाइप के पूछे गए थे। तो अभी हम इस वीडियो में आगे जानने वाले हैं कि कौन कौन से क्वेश्चंस पिछले साल पूछे गए थे। लेकिन उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और इसके साथ ही साथ अगर आपने व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर के उसे ज्वाइन कर सकते हैं। तो अब आइए बिना देरी किए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों पिछले साल के क्वेश्चंस देखने के लिए सबसे पहले आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर जाना होगा। तो दोस्तों सबसे पहले आपको हमारे YouTube चैनल पर आना है और यहाँ पर आने के बाद अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस बटन पर क्लिक करके आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर आपके फ़ोन में हमारा चैनल ऐसे ओपन नहीं हो रहा है तो आप जो वीडियो देख रहे हैं उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने चैनल का लिंक दिया हुआ है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे इस तरीके का जो इंटरफेस है वो आपके फ़ोन में ओपन हो जाएगा और यहाँ पर आप देख पाएंगे कुछ यहाँ पर आपको ऑप्शंस देखने को मिल रहा है, जैसे कि लिखा हुआ है होम, वीडियोज़, शॉर्ट, प्लेलिस्ट। इसी को आप थोड़ा यहाँ पर साइड में करेंगे तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखेगा कम्युनिटी। तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर जो ऑप्शन लिखा हुआ है कम्युनिटी, सिंपली आपको यहाँ पर क्लिक करना है। तो जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो जो भी हम यहाँ पर कम्युनिटी में पोस्ट किए रहते हैं वो आपको दिखेगा। तो रिसेंटली आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने एक पोस्ट किया हुआ है महायोगी गोरक्षनाथ विश्वविद्यालय से रिलेटेड। ये 16 घंटे पहले पोस्ट किया गया है, यहाँ पर टाइम भी दिख रहा है आपको। आज से लगभग 10 महीने पहले ही एंट्रेंस एग्ज़ाम वगैरह कंडक्ट हुआ था पिछले साल। तो उसी वाले पोस्ट को यहाँ पर आपको ओपन करना है। थोड़ा टाइम लगेगा, आप पेज को ऐसे स्क्रॉल करते हुए नीचे करेंगे तो आपको वो आर्टिकल वगैरह देखने को मिल जाएगा, यानी कि वो जो हमने पोस्ट किया था इस कम्युनिटी में वो आपको देखने को मिल जाएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एक पोस्ट है जो कि 9 महीने पहले इसको पोस्ट किया गया था। इसी तरीके से पेज को आप नीचे करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एक पोस्ट है जो कि 10 महीने पहले ही हमने अपलोड किया हुआ है। ये महायोगी गोरक्षनाथ विश्वविद्यालय से रिलेटेड है। टाइम यहाँ पर आप देख सकते हैं 10 मंथ्स एगो। और यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने पूछा है कि आज के इंटरव्यू यानी कि साक्षात्कार में आपसे क्या क्या पूछा गया, यानी कि पिछले साल जो इंटरव्यू हुआ था उसमें क्या क्या पूछा गया था इसके बारे में मैंने पूछा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर लगभग 223 कमेंट यहाँ पर किया गया है। और दोस्तों ये जो कमेंट्स किए गए हैं ये उन स्टूडेंट के द्वारा किया गया है जो वाकई में इंटरव्यू दे करके आए थे उस साल। तो जैसे ही आप यहाँ पर कमेंट वाले सेक्शन में क्लिक करेंगे तो आप देख पाएंगे कि यहाँ पर काफ़ी सारे कमेंट किए गए हैं बच्चों के द्वारा। तो दोस्तों यहाँ पर जितने भी कमेंट दिए गए हैं इसमें से बहुत से ऐसे कमेंट मिल जाएंगे आपको जिसमें बच्चों ने बताया है कि उनसे इंटरव्यू में क्या पूछा गया था। तो सबसे पहले ही आप देख सकते हैं इन्होंने बताया है कि इनसे पूछा गया था विच इज़ अ वाटर सॉल्युबल विटामिन, यानी कि पानी में घुलनशील विटामिन कौन सा है। और इसके साथ ही साथ आप नीचे देख सकते हैं इनसे पूछा गया था फंक्शन ऑफ हार्ट एंड लीवर, यानी लीवर और हार्ट की यहाँ पर इनसे फंक्शन पूछा गया था। इसी के साथ साथ यहाँ पर काफ़ी सारे कमेंट हैं, आप एक एक करके देखेंगे तो यहाँ पर कई क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाएगा जो कि यहाँ पर बच्चों से पूछा गया था। तो दोस्तों इसी तरीके से हमने ये भी पूछा था कि आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम में कौन कौन सा क्वेश्चन पूछा गया था, तो उसका भी बच्चों ने जवाब दिया है। तो पेज को जब आप नीचे करेंगे तो आप देख सकते हैं ये भी 10 महीने पहले ही मैंने पोस्ट किया हुआ था। और जब बच्चे एंट्रेंस एग्ज़ाम दे करके आए थे तभी मैंने पूछा कि आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे। अगर आपको याद हो तो आप कमेंट करके बता दीजिए। तो देखिए ये एएनएम का जब एग्ज़ाम हुआ उसके बाद मैंने पूछा था। तो इसके कमेंट बॉक्स में चलते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहला वाला ही कमेंट आप देख लीजिए। इन्होंने बताया है कि एंट्रेंस एग्ज़ाम में पूछा गया था चैम्बर इन ह्यूमन हार्ट, यानी ह्यूमन हार्ट में कितने चैम्बर होते हैं, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था। और ठीक नीचे आप देखेंगे तो इस कमेंट में इन्होंने बताया है कि सारे क्वेश्चंस जीके टाइप के ही थे, बायो केमिस्ट्री फिजिक्स से कुछ भी नहीं था।
तो इन्होंने ऐसा कमेंट किया हुआ है। और इसके ठीक नीचे आप देखेंगे तो यहाँ पर ये बता रहे हैं कि जीके से ज़्यादा क्वेश्चंस थे और कंप्यूटर से भी रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए थे बीएससी नर्सिंग में। इसके बाद इस कमेंट में देख सकते हैं, यहाँ पर ये बता रही हैं, पूछा गया था हु फाउंडेड आगरा सिटी, आगरा सिटी कौन स्थापित किया था। और इसी तरीके से आप एक और कमेंट देख सकते हैं, ये बता रहे हैं कि इनके एंट्रेंस एग्जाम में पूछा गया था व्हाट इज़ द साइज ऑफ ₹500 नोट। इसके बाद ये बता रहे हैं कि पूछा गया हाउ मेनी बोन्स इन ह्यूमन बॉडी। इसके बाद यहाँ पर विश्व का सबसे बड़ा छत। और आगे आप देख सकते हैं, ये बता रहे हैं कि सभी क्वेश्चन जीके से थे और कुछ क्वेश्चंस बेसिक कंप्यूटर से भी थे। और इसी तरीके से आगे आप देख सकते हैं, फिर से बताया जा रहा है कि ₹500 नोट का साइज, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है। इसी तरीके से बेसिक क्वेश्चंस पूछे गए थे और यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसी तरीके से आगे मैंने पूछा जब जीएनएम कोर्स का एंट्रेंस एग्ज़ाम हुआ था, इसके लिए भी मैंने पूछा था। तो कमेंट बॉक्स में आप जाएंगे तो यहाँ पर भी देख पाएंगे जीएनएम के एंट्रेंस एग्ज़ाम में क्या क्या पूछा गया था। तो कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर हम देखते हैं, जैसे ये बता रही हैं कि एंट्रेंस एग्ज़ाम में पूछा गया था 4 वेदों के ऑप्शन दिए गए थे और पूछा गया था सबसे प्राचीन वेद कौन सा है। इसके साथ ही साथ इन्होंने बताया है कि भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी। और नीचे बता रही हैं कि सर बहुत आसान क्वेश्चन आए थे। तो इस तरीके से पिछले साल क्वेश्चन पूछा गया था। आगे बता रही हैं स्टार्च में घुलनशील है, ऐसा कुछ क्वेश्चन था। विद्युत का एसआई पद्धति में मात्रक, भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, जीके का क्वेश्चन ज़्यादा आया था, सबसे मीठा शर्करा कौन सी है। इसी तरीके से काफ़ी सारे क्वेश्चंस यहाँ पर बताए गए हैं, आप इसे देख लीजिएगा। इसी तरीके से आप पेज को नीचे करेंगे तो यहाँ पर बीएससी नर्सिंग कोर्स में क्या क्या पूछा गया था ये भी मैंने पूछा था। तो यहाँ पर भी बच्चों ने कमेंट किया हुआ है, तो यहाँ से आप जा कर के देख लीजिएगा, क्योंकि मैं अगर बताने लगूँ तो बहुत सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे। तो आप सभी के पास आई थिंक टाइम ज़रूर होगा, जब भी टाइम मिले आप यहाँ पर जाइएगा। जैसे मैंने बताया स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे तो आप यहाँ तक पहुँच पाएंगे और देख पाएंगे कि पिछले साल कौन कौन से क्वेश्चंस आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम में पूछे गए थे। और दोस्तों मैं आप सबको एक बार फिर से बता दूं, ये जितने भी क्वेश्चंस हैं ये मैं आपको खुद नहीं बता रहा, ये वो लोग बता रहे हैं जो एंट्रेंस एग्ज़ाम दे करके आए थे। तो मुझे लगता है आप सभी को समझ में आ गया होगा कि पिछले साल किस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए थे। और दोस्तों इसी तरीके से पेज को थोड़ा सा आप नीचे करेंगे तो यहाँ पर आप देख पाएंगे पिछले साल मैंने पूछा था महायोगी गोरक्षनाथ विश्वविद्यालय के कॉमन एंट्रेंस टेस्ट का पेपर एग्ज़ाम के बाद साथ लाने को मिला या फिर नहीं। तो यहाँ पर आप देखेंगे 97% लोगों ने ये बोला कि पेपर जमा हो गया और उन्हें लाने को नहीं मिला, और वोटिंग किया है 343 लोगों ने। तो इसे कंफर्म होता है कि आपका जो क्वेश्चन पेपर है वो बाहर नहीं आ पाया था, एंट्रेंस एग्ज़ाम के बाद ही जमा हो गया। तो जितने लोग भी डिमांड कर रहे हैं क्वेश्चन पेपर का, तो अब आपको समझना चाहिए कि क्वेश्चन पेपर आपको मिल ही नहीं सकता। रीज़न क्या है आप सभी को पता हो गया होगा कि क्वेश्चन पेपर एंट्रेंस एग्ज़ाम के बाद जमा हो गया था। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा, आपको कुछ आइडिया ज़रूर हुआ होगा कि पिछले साल किस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो जो भी छोटे छोटे क्वेश्चंस होते हैं जो जनरली एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं, उसी तरह के क्वेश्चंस भी आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। तो इस वीडियो को देखने के बाद मुझे लगता है कि सभी को अब समझ में आ जाना चाहिए कि पिछले साल का जो क्वेश्चन पेपर है वो मिलना पॉसिबल नहीं है। तो दोस्तों वीडियो से रिलेटेड कोई भी अगर आपके मन में डाउट है, सवाल है, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। तो फिलहाल आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।